शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि सुबह उठकर 5 वस्तु का स्मरण करेंगे तो जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गंगा गीता च गायत्री, कहते हैं गंगा गीता च गायत्री, गोविंदो गरुड़ध्वज, गोविंदो गरुड़ध्वज, पंचेतान स्मरतो नित्यम्, पंचेतान स्मरतो नित्यम्, सर्व पाप प्रणश्यति, सर्व पाप प्रणश्यति। 5 वस्तु का स्मरण करने से सर्व पाप प्रणश्यति, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उन 5 वस्तुओं में सबसे आगे, सबसे प्रथम नंबर पर है मां गंगा। सुबह उठकर मां गंगा का स्मरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों के विधान के अनुसार सुबह उठकर जब भक्त स्नान करते हैं तो मां गंगा का स्मरण करते हैं। और आप सब यहां पर गंगा में स्नान कर रहे हो, यदि आपकी इच्छा है कि घर जाकर भी हम गंगा में स्नान करें तो यहां से बोतल में गंगा जल भरकर लेकर जाइएगा और फिर रोज सुबह गंगा की एक बूंद अपनी बाल्टी में डालिए और फिर उसमें जितना भी पानी भरता है शास्त्र के अनुसार उसे गंगा माना जाता है। एक बूंद भी, आप कहो कि गंगा की तो एक बूंद है और बाकी तो बीएमसी का पानी है या बोरिंग का पानी है। भक्तों, मां गंगा का इतना प्रभाव है। गंगा नदी में अनेकों नाले, अनेकों गटरें प्रवेश करती हैं, परंतु गंगा का स्पर्श करके वे सब पवित्र हो जाते हैं, वह सब गंगा को प्राप्त हो जाते हैं। गंगा के एक बूंद में इतना प्रभाव है कि किसी पात्र में आया और उस पात्र में जितना भी जल आया उसे भी गंगा बना देता है। इसलिए संतों का समाज, सत्संग को गंगा कहा गया है। कितनी भी नदी नाले गटरे गंगा में प्रवेश करे तो वो भी गंगा बन जाती हैं। ठीक उसी प्रकार संसार का कितना भी पापी मनुष्य संतों के साथ बैठ जाए तो वो भी एक दिन संत बन जाता है, साधु बन जाता है। संतों के संग में यह प्रभाव है मां गंगा में। ये तो गंगा, गीता, गायत्री, गोविंद और गरुड़ध्वज, ये 5 ग से शुरू होते हैं। गंगा, गीता, गायत्री, गोविंद, गरुड़ध्वज, इन 5 का स्मरण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।